वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून नाइंदा इंतखाबात में वज़ारत उज़्मा के किस उम्मीदवार के साथ मैदान में उतरेगी, इस हवाले से जोरों शोर से बहस जारी है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी में इख्तलाफी बयानात देने के लिए मशहूर हैं। कई बार वो पार्टी सदर शहबाज शरीफ की पॉलिसी से भी इत्तफाक नहीं करते, जिसका इजहार सरेआम भी कर देते हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार करार दिया है, जबकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने इस बात से इख्तलाफ किया है और कहा है कि मरियम नवाज के खिलाफ करप्शन केस कमजोर है, ये खत्म हो जाएगा और वो वज़ारत उज़्मा के लिए अहल होंगी। दूसरी तरफ आज ही खबर छपी है कि अगर शरीफ खानदान से बाहर कोई वजीर आजम बना तो वो शाहिद खाकान अब्बासी होंगे। तो सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में किस उम्मीदवार को वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद करके मैदान में उतरेगी। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब ने, शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपकी जानिब आऊँगी, क्या कहेंगे, मुस्लिम लीग नून में वज़ीर आज़म के कितने उम्मीदवार हैं? मुस्लिम लीग नून में वज़ीर आज़म का एक ही उम्मीदवार है और वो है शहबाज शरीफ। देखें, पार्टी सदारत भी उनके पास है। जो लोग मरियम नवाज़ के समझते हैं कि वो वज़ीर आज़म की उम्मीदवार है, तो आज उन्हें पार्टी की सदारत देने में क्या रुकावट है नवाज शरीफ के लिए? उनकी सज़ा सस्पेंडेड है, वो बेल पे बाहर हैं, मुकम्मल इंतखाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेती हैं, सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेती हैं और पार्टी सदारत उन्हें दी जा सकती है। लेकिन अगर नवाज शरीफ और सारी पार्टी ने शहबाज शरीफ को सदर बनाया हुआ है और वो पार्टी के सदर हैं, तो वही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। ना नून में से शीन निकल सकी है, ना शीन में से नून निकल सका है। बहुत सारे दोस्त इस हवाले से नाउमीद भी हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि शायद खाकान अब्बासी भी अब ये कहने लगे हैं कि शहबाज शरीफ ही हमारे यहाँ वज़ारत उज़्मा के वाहिद उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून में। वैसे भी मैं समझता हूँ कि पिछले 3 माह की जो सियासत है मुस्लिम लीग नून की, उसमें मुफाहमती बयानिया मुज़ाहमती बयानिए पर हावी नज़र आया है। हमें कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में वो हावी नज़र आया, हाल ही में गुजरांवाला कंटोनमेंट में जो हुआ है उसमें हावी नज़र आया, फिर लाहौर के इंतखाबात में हावी नज़र आया और ख़िदमत की इज़्ज़त को इज़्ज़त दो का जो नारा है वो भी बहुत हावी नज़र आया। तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ की पार्टी पे ग्रिप भी बहुत मजबूत हो गई है और जितनी पार्टी की सीनियर क़यादत है, आप देखें सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी नहीं, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ही हैं। एहसन इकबाल ने भी ये बात कही है। इसलिए पार्टी की सारी सीनियर क़यादत जो है वो शहबाज शरीफ पर मुत्तफ़िक। जुबैर साहब जो है वो सीनियर क़यादत में नहीं आते, ना वो इंतखाबी सियासत में आते हैं, वो एक टेक्नोक्रेट हैं, ना वो इलेक्शन लड़ते हैं, ना कुछ करते हैं। जो लोग इलेक्शंस लड़ते हैं और जो इंतखाबी सियासत करते हैं मुस्लिम लीग नून की, जिनकी बात मैटर करती है, वो सारे जो हैं इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ हैं और पार्टी की जो उनके पास पार्टी का कोई ओहदा भी नहीं है जुबैर साहब के पास। शाहिद खाकान अब्बासी सीनियर नायब सदर हैं, ख्वाजा आसिफ नायब सदर हैं, एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल हैं, जिन लोगों के पास राना सनाना, जिन लोगों के पास पार्टी के ओहदे हैं और जो पार्टी की इंतखाबी सियासत करते हैं, वो सब शहबाज शरीफ के नाम पर मुत्तफिक हैं। ठीक है जनरल साहब, आपके ख्याल में नून लीग की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? क्या शहबाज शरीफ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं या फिर शाहिद खाकान अब्बासी या फिर जैसे कि मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा कि मरियम नवाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मरियम का तो फिलहाल मसला ही है, क्योंकि जब तक वो नाहल है उसके बारे में बात करना एक कयासारा ही हो सकती है और वो जुबैर साहब क्योंकि उसके स्पोक्स पर्सन है तो उनका दाना पानी मुंसलिक है उनके साथ, वो बेचारा क्या करे, वो उसने इसके अलावा उससे हटके तो उसने बात करनी थी। लेकिन शरीफ खानदान से बाहर तो ये चीज जाती नहीं और खानदान में रहे तो फिर उसके बाद एक ही शख्स बचता है। यहाँ है खानदान की सियासत। अगर इसके अलावा भी कुछ सोचा जाए कि किसी और को बनाना चाहिए तो वो शायद खाकान अब्बासी, क्योंकि पहले भी वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 6-7 महीने उसने की है और उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने उसको नॉमिनेट किया था। इसका मतलब ये है कि उनकी नजर में शाहिद खाकान अब्बासी शहबाज शरीफ से बहर सूरत बेहतर है। शहबाज शरीफ एक एडमिनिस्ट्रेटर जरूर हो सकता है, वो लॉर्ड मेयर बन सकता है किसी जगह का या सूबे का गवर्नर बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन शायद वजीर आजम के लिए वो इतना सूटेबल ना हो।
और यही मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब की असेसमेंट थी, तभी उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को बनाया। तो मेरिट वाला मसला हो तो फिर तो पार्टी में इन्हीं हजरात में से शाहिद खाकान अब्बासी बनेगा। मेरिट से हटके कोई बात हुई, खानदानी मसला जैसे कि है, यहाँ पे पाकिस्तान में एक घरेलू जायदाद है 2-3 खानदानों की, तो फिर शहबाज शरीफ है, उसमें मेरिट वगैरह का किस्सा कोई नहीं, उसमें खानदानी सियासत है और खानदान का अपना राज है। जैसे मरियम ने एक दफा कहा भी था कि हुक्मरान खानदान ये हुक्मरान खानदान है, तो उससे तवक्को यही की जा सकती है कि अपने खानदान में ही रखेंगे और शहबाज शरीफ। ठीक हो गया। शौकत पराचा साहब, आपके ख्याल में इस बात का फैसला कि वजीर आजम कौन मुस्लिम लीग नून में से कौन करेगा, क्या नवाज शरीफ सोली ये फैसला करेंगे या फिर पार्टी में मुशावरत होगी? ये वैसे बड़ी दिलचस्प बात है, जनरल साहब ने भी बात की, सोहरवर्दी साहब ने भी बात की। पहले तो ये प्रीमाइज डिटरमिन हो जाए ना कि क्या वाकई नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून से ही वज़ीर आज़म बनना है। यानी हम जो बात कर रहे हैं उसकी बेस क्या है, क्या कोई वादा हो चुका है या क्या नज़र आ रहा है? देखें ना, मैं तो बाल छोड़ रहा हूँ ना, हम किस बुनियाद पर बात कर रहे हैं। जब बात चल निकली है तो मुस्लिम लीग नून में बिल्कुल सही कहा सोहरवर्दी साहब ने, ना नून निकली, ना शीन निकली, ना मीम निकली और निकलनी भी नहीं थी। वो एक रेट्रिक था, रेट्रिक है, रेट्रिक रहेगा। 3 साल से मैं आपके पिछले प्रोग्राम में भी कह रहा था कि मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। उसमें एहसन इकबाल साहब भी मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद हैं, उसमें मियां शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं, उसमें मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून है क्या, किसका वोट है? वोट की अगर बात की जाए, फॉलोइंग की बात की जाए, तो वो तो मियां नवाज शरीफ की फॉलोइंग है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि फ़ैसला मियां नवाज शरीफ ने करना है। और इमेजिन अभी तो मरियम नवाज साहिबा के केस चल रहे हैं, ज़ाहिर है अल्टीमेटली वो किसी जानिब जाने हैं, वो बेल पे हैं। इमेजिन जब इलेक्शन होंगे और हम फ़र्ज़ कर लें 2023 में ही इलेक्शन होते हैं, और जब आप देखेंगे या लोग देखेंगे कि मरियम नवाज साहिबा का जुलूस निकला है, वो मोटरवे से लेकर मंडी बहाउद्दीन शहर तक वो जुलूस ही जुलूस है। वो अगर जीटी रोड से लेके और वो उकाड़ा के आगे तक वो जुलूस ही जुलूस है। लीड कौन कर रही हैं? मरियम नवाज शरीफ कर रही हैं। और अगर वो फैसलाबाद जा रहा है तो पिंडी भटियां से लेके फैसलाबाद तक जुलूस ही जुलूस है। मैं एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर मैं फिर नहीं समझ सकता कि जिसकी स्ट्रगल या जिसकी डायनामिज़म की वजह से जो प्रीमाइज बना है कि जी नून लीग को ही वज़ारत उज़्मा मिलनी है, तो फिर मरियम नवाज़ के अलावा कोई और कैंडिडेट बच जाएगा। हाँ, जनरल साहब की बात दुरुस्त है कि वो टेक्नोक्रेट हैं, वो बन सकते हैं, मेयर बन सकते हैं, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी को भी मियां नवाज शरीफ ने नॉमिनेट किया था। जो वाइब्स आती हैं, मियां साहब ने मरियम नवाज साहिबा को अब लीडरशिप के लिए आगे किया हुआ है, वो लीड करती रही हैं। जो लीड करेगा वो लीडर बनेगा, जो मॉब को निकालेगा, जो वोट लेके आएगा वही वज़ीर आज़म बनेगा। हाँ, जिस तरह मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, हुए थे, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी बने थे, वो मियां साहब की टेक्निकल जो रीज़न थी कि वो नहीं बन सकते तो वो बने थे। मरियम नवाज हैं, केसेस उनके चल रहे हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। अगर इस सारे प्रोसेस के बावजूद बात नून लीग की वज़ारत उज़्मा तक आई है तो मेरे ख्याल में फिर मरियम नवाज शरीफ के अलावा कोई नहीं है। ठीक हो गया। ज़ुनैरा, अगर तो मुस्लिम लीग नून जीत जाती है और इस पोजीशन में आ जाती है कि वो विफाक में अपनी हुकूमत बना पाए और शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बनते हैं, तो वो जो एक ग्रुप है जो कि मरियम नवाज से जुड़ा है, तो क्या वो बखुशी इस बात को कबूल करेगा? देखें, बात ये है कि व्हेन इट कम्स टू पावर तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। बड़े बड़े लोग सबमिट कर देते हैं, चीज़ों को कबूल कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस भी ले लेते हैं। लेकिन बहुत ही एहतराम के साथ पराचा साहब, डायनामिज़म और कैरिज़मा हमने बहुत भुगत लिया है, तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान को वो लीड करेगा जो इन क्राइसिस को डील कर सकता होगा।
कैरिज्मा वगैरह ये सब कुछ, और जिस तरीके से एक ऑरा क्रिएट किया गया था इमरान खान के लिए, वो हम सब ने देख लिया है। तो हमें नून लीग में से भी अगर चाहिए तो ऐसा बंदा चाहिए जिसको कोई एक्सपीरियंस हो स्टेट रनिंग का। हम बार बार तजर्बे की नज़र नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इतना ही इंसाफ करते हो नवाज़ शरीफ साहब कि जो मॉब को लीड करेगा वही लीडर भी होगा और वही प्राइम मिनिस्टर भी होगा, तो फिर तो क्या ही बात थी। प्रॉब्लम ये है कि शायद उनको भी समझ आ गई है कि मरियम बहुत अच्छी लीडर हो सकती हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर हर, बिकॉज उनका बयानिया सर्वाइव नहीं कर सका। उनका बयानिया एक रिपल इफेक्ट तो क्रिएट करता रहा है, लेकिन वो किधर है? उसने तो बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस क्रिएट की हैं पार्टी के लिए। तो जो प्रिवेल किया है वो किसका है बयानिया? वो तो शहबाज शरीफ का है। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि पंजाब में शहबाज शरीफ का होना और मरकज़ में नवाज़ शरीफ का होना, ये कॉम्बिनेशन काम करता था। तो वो क्यों चाहेंगे कि वो इस कॉम्बिनेशन में वज़ीर आज़म की कुर्सी पे शहबाज शरीफ को बिठा दें, और अगर उन्होंने अच्छा डिलीवर कर दिया तो फिर आने वाले इलेक्शंस में मरियम के लिए पॉसिबिलिटी ही ना रहे, क्योंकि ऑलरेडी वी ऑल टॉक अबाउट इट कि पंजाब में हमज़ा ने बहुत काम किया हुआ है, लोग कहते हैं मरियम ने क्या काम किया हुआ है। तो डायनामिक्स डिफरेंट हैं विद इन पार्टी। कोई टूटना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ओपिनियनेटेड ग्रुप्स होते हैं जो कि पावर पॉलिटिक्स को प्योरली इलेक्ट्रेट लेंस से देख रहे होते हैं, और वो बहुत एहतराम करते होंगे, मानते भी होंगे मरियम को अपना लीडर, लेकिन शायद वो ये समझते हैं कि अभी मरियम वज़ीर आज़म ना बने तो बेहतर है। ठीक है अतर, जैसा कि पहले बातें हो रही थीं और हुकूमती हलकों की जानिब से ये बात की जा रही थी कि नून में से मीम भी निकलेगी, शीन भी निकलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर तो ये जो वजारत उज़्मा वाला मामला है, आपके ख्याल में क्या इस मामले पर मुस्लिम लीग नून में दरार पड़ेगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ हैं और सिर्फ मियां नवाज शरीफ हैं, और उनके बाद मरियम नवाज हैं। अगर आज शहबाज शरीफ साहब अलहदा हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पीछे कोई भी पार्टी की बड़ी तादाद में लोग या कारकुन उनके पीछे चलेंगे। तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि नून लीग किसी को पसंद है या नहीं पसंद, नवाज शरीफ के बगैर नहीं चल सकती। दूसरी बात यह है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, इसमें किसकी बात मैटर करती है, किस रहनुमा की बात मैटर करती है। देखें, ये सारे तजिए, ये सारे तबसरे उस वक्त बात सही होते हैं जब हम किसी जमहूरी जमात के बारे में बात कर रहे हो। इस जमात के अंदर तो आज तक इंतखाबात नहीं हुए। ये तो एक पार्टी की अपनी कंपनी है। वो पार्टी जो मतलब जिसे आप कह सकते हैं कि खानदान की कंपनी है। वो खानदान जिसको चाहेगा, मियाँ साहब का अपना ज़ाती कारोबार है, वो जिसको चाहेंगे नामजद कर देंगे। बाकी ख्वाजा आसिफ हो जाए, ख्वाजा साद रफीक हो जाए, शायद खाकान अब्बासी हो जाए, ये कल सारे हाथ बांध के जुनेद सफदर के पीछे खड़े होंगे। मैं आज आपको लिख के दे देता हूं, जिस दिन नवाज शरीफ जो फैसला करेंगे ये सारे जाके पीछे खड़े हो जाएंगे। ख्वाजा साद रफीक ने नेशनल टीवी के ऊपर कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं वजीर आजम बन सकते, कि आपकी स्ट्रगल कम है, उन्होंने कहा बस मुझसे ये सवाल मत पूछे। ठीक है, तो ये हालत है इनकी जमात की। तो ये कोई जमहूरी जमात तो है नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि वो अब शहबाज शरीफ साहब को नामजद करेंगे या नहीं करेंगे, ये नवाज शरीफ साहब पे डिपेंड करता है। लेकिन उनकी कोशिश होगी कि वो मरियम के लिए राम वार करें, और उसमें फिर जो है वो शायद खाकान अब्बासी साहब जो है वो एक मौजू कैंडिडेट होंगे। और ये जो तासुर है कि उनकी वजारत उज़्मा को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, शायद उनका नाम आने वाला है, नहीं, इसलिए कि आगे जब इलेक्शन होगा तो हर कैंडिडेट अपने मुतवक्का वजीर आजम के साथ मैदान में उतरेगा कि उसका वजीर आजम कौन होगा। अगर ये जमात जीतती है तो वजीर आजम कौन होगा, पीपल्स पार्टी को भी फैसला करना पड़ेगा, नून लीग को भी फैसला करना पड़ेगा। तो उस पैरामीटर्स के अंदर ये बहस हो रही है। तीसरी बात ये है कि अगर इनके फैसले आवाम के लिए होते हैं, ये महंगाई का रोना रोते हैं, सब कुछ कहते हैं कि जी मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं, अभी जुनेद सफदर की शादी के ऊपर जो डिस्प्ले ऑफ वेल्थ ये लोग कर रहे हैं, लाखों के जोड़े पहन के, कोई सियासी हकीकी जमहूरी लोग इस तरह कर सकते हैं? गरीबों का जिस तरीके से ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो इनको क्या परवाह कि आवाम क्या सोचती है या कारकुन क्या सोचती है। ये खानदानी इनकी पार्टी है, इनका बिजनेस है, जिसको मर्जी ये नामजद कर देंगे। इसमें हमें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कोई जमहूरी अमल तो है नहीं है, खानदानी एक जमात है, और वो जो फैसला करेगी वो सब कबूल कर लेंगे। ठीक, मुज़म्मिल साहब, जैसे कि ये अतर कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की पोजीशन अगर तो वो मुस्लिम लीग नून में है तो है, नून लीग तो बस नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर ही मुहित है, क्या वाकई? वोट बैंक तो ऐसे ही है। जब इमरान खान साहब की जमात में मुकम्मल जमहूरियत है, क्या वो अपनी मर्जी के फैसले नहीं थोपती हैं?
क्या ANP में ऐसे है? पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ये पर्सनैलिटी कल्ट के ऊपर बेस्ड है। इसमें किसी एक जमात के ऊपर गुफ्तगू करना तो बहुत आसान है, बाकी सबको माइनस करते हुए, और अगर आपको कोई जमात पसंद नहीं है तो आप रोज़ उसको जितना मर्जी बोल लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि बात तो लोगों के वोट बैंक की है। लोग अगर अफराद को वोट डालते हैं तो जिस फ़र्द को वो वोट डालते हैं ये ज़रूरी तो नहीं है। या तो भुट्टो का बेटा भी लीडरशिप करने आया था, मुर्तज़ा भुट्टो, लोगों ने नहीं डाला, लोगों ने उसकी बेटी को वोट डाला, बेटे को नहीं डाला है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि किसकी औलाद को आगे से मिलता है और किसको नहीं मिलता है। ये तो स्ट्रगल की बात है, जो स्ट्रगल करता है वो ले लेता है। बहुत से सियासी खानदान ख़त्म भी हो गए हैं, बहुत से चलते हैं, ये तो स्ट्रगल की बात है। बाकी लोगों का वोट बैंक है। हम रोज़ बैठ के लोगों को बेवकूफ़ कहते हैं। इस मुल्क के लोगों ने हमेशा जो है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वोट डाला है। जो भी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है उसको वोट मिले। ठीक है ज़ुनैरा, तो क्या वाकई शहबाज शरीफ का वोट बैंक नहीं है? नहीं, बहुत वोट बैंक है। मेरे ख्याल है शहबाज शरीफ ने पंजाब की हद तक जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की है और उनको जिस तरह डिफैक्टो एक शेडो फॉर्म में हमजा ने सपोर्ट किया है, वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। और जो एक सियासतदान होता है जो चीज़ों को बड़े मेलोड इफ़ेक्ट के साथ लेके चलता है और टेक्निकलिटीज़ समझता है, टोन्स और अंडरटोन्स को माइनस और ऐड करना जानता है, वो सारी चीज़ें शहबाज शरीफ में मौजूद हैं। लेकिन दिस इज़ एग्जैक्टली अबाउट डायनेस्टी कि वो अपने बेटी को देना चाहेंगे नवाज शरीफ एक वजारत उज़्मा के अपने भाई को, क्योंकि मैंने पहले भी कहा अगर भाई ने डिलीवर कर दिया सेंटर में, लेट्स एज्यूम फॉर अ मिनट, तो फिर नेक्स्ट टाइम भी उन्हीं को वोट मिलेगा। फिर एक नया तजुर्बा क्यों होगा मरियम के लिए? हाँ, एक कॉम्बिनेशन काम कर सकता है कि शहबाज शरीफ को दोबारा पंजाब दिया जाए, क्योंकि पंजाब की रनिंग का उन्हें एक्सपीरियंस है, गुड और बैड, इट इज़ डिबेटेबल। और मरकज़ में शाहिद खाकान अब्बासी जो कि बहुत ट्रस्टेड मेंबर ऑफ द पार्टी हैं। तो ये फॉर्मूले इसी तरह गिने जाते हैं और चुने जाते हैं कि आपके ख़ानदान का जो एक कब्जा है पार्टी पे वो ना ख़त्म हो। लेकिन शहबाज शरीफ की वैल्यू को हम बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, शौकत पराचा साहब क्या कहेंगे? देखें, हर एक की ख्वाहिशात का बसद एहतराम। किसी को अगर मरीम नवाज़ शरीफ पसंद नहीं है या उनका तजर्बा नहीं नज़र आता, हम तो बात करते हैं जो ग्राउंड में हमें नज़र आती है। मसलन बीबी शहीद भी वापस आई थी, इसी तरह कहा गया था कि उनको तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहीं, तीसरी बार उन्होंने बनना था तो वो असैसिनेट हो गई। जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लोगों के पैशन की बात करते हैं, वो पैशन फिर डिटरमिन करता है और वो सरेआम डिटरमिन होता है। फिर वो जो मसलन टिकट की तकसीम है, आपका क्या ख्याल है कि मरीम नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी के बगैर टिकट दिए जाएंगे? देखे ना, ये सारा प्रोसेस आगे लीड करता है और फिर जलसों में बाकायदा नारे लग जाते हैं और ये जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो डिटरमिन कर रहा होता है। अगर हम अपनी बात कर रहे हैं ये बैठकर, तो वो जो हमने एक ट्रेंड्स देखे हैं, पैटर्न देखे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक, मसलन ख्वाहिश बड़ी हो सकती है, ये तब्दीली की भी ख्वाहिश की गई थी, लेकिन वो अब लोग क्या कह रहे हैं, ज़रा ग्राउंड पे जाके सोचे ना कि लोगों के क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त। दूसरी बात यह है कि मैं फिर कहूँगा कि मीम शीन नून वाला चक्कर न कभी था ना है, तो मियाँ नवाज शरीफ ही प्रिवेल करेंगे, वही फैसले करेंगे। मेरे ख्याल में शायद खाकान अब्बासी साहब ने तो कह दिया कि मियाँ शहबाज शरीफ हैं, बुनियादी तौर पर मरियम हैं, और मरियम के बाद अगर कोई कैंडिडेट बनता है तो वो शायद खाकान अब्बासी खुद हैं वज़ारत उज़्मा के। पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ एक्सेलेंट हैं और वो मैं समझता हूँ कि वो शायद उनकी भी अपनी ख्वाहिश होगी कि जिस तरह उनकी भी यही ख्वाहिश होगी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया शौकत पराचा साहब। जरा साहब, क्योंकि हम मफरूज़ों पे बात कर रहे हैं, तो अगर नवाज शरीफ को चूज़ करना हो तो आपके ख्याल में वो किसको चूज़ करेंगे, बेटी को या फिर भाई को? नहीं, इसमें तो कोई सोच विचार की बात नहीं, वो बेटी को करेंगे। उन्होंने जितना जो कुछ भी भागदौड़ की है वो बेटी के लिए की है, और बेशुमार दफा आपने देखा है कि बेटी ने अपने चचा को एक तरफ रखा है और अपनी जो अपना नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसके शवाहिद मौजूद हैं। जब उन्होंने कहा था कि मज़ामत करनी पड़ती है, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मज़ामत नहीं होगी, तो ये तज़ाद तो मौजूद है। और यही चीज़ बहुत
बड़ा मसला पैदा कर सकती है खानदान के लिए, क्योंकि खानदान ही है ना, उसमें अगर दो मुख्तलिफ सोचें मौजूद हैं और एक सीनियर आदमी महसूस करता है कि उसका राइट है और भाई उसको नहीं देना चाहता, वो अपनी औलाद को देना चाहता है, तो लाजमी बात है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अंदरूनी तौर पे इख्तलाफ आएगा। आपने देख लिया कि सीनियर लीडरशिप जो है उसने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि हम शहबाज शरीफ के साथ हैं, लेकिन जैसे बराचा साहब कह रहे हैं वो भी एक हकीकत है कि जो जलसे जुलूस होते रहे हैं उसमें मरियम लाजमन उसमें ज्यादा कतई नजर इसके कि जो लाहौर में पीडीएम का मसला, पीडीएम का जलसा किया था वो तो फ्लॉप हो गया था, वो उसमें लाहौर से लोग शामिल नहीं हुए थे। लेकिन बात लट से कि जैसे ये कह रहे हैं मंडी बहाउद्दीन से वो लोग लेके आए थे, बड़ा जलसा था उनका, तो ठीक है मंडी बहाउद्दीन से जुलूस आ जाएगा, लेकिन क्या शहबाज शरीफ को ये कबूल होगा? क्योंकि ये तो आप अपने खानदान में बैठ के अपनी औलाद की ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं इसलिए कि बेटी बड़ा चाहती है कि वो वजीर आजम बन जाए, तो मियाँ साहब वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए परेशान है, तो भाई अपना राइट समझता है। तो एक तो ये इशू है। दूसरा ये कि अभी सारी बातें हवा में जी, दूसरी साइड से अभी कैंपेनिंग शुरू नहीं हुई, मैदान में आए कोई नहीं। जब लोगों ने इनकी जालसाजियां सामने रखी जी, जब बताया कि किस तरह ये जालसाजियां करते रहे हैं, और फिर मियाँ साहब का लोगों ने उठाया कि मैदान से हमेशा भाग के ये जाके कोई ठंडी जगह पे बैठ जाते हैं और लोग पीछे धक्के खाते रहते हैं, तो पांसा पलट भी सकता है। ठीक है, पांसा पलट भी सकता है आपके ख्याल में। अतर, आपके ख्याल में सेकंड मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट कौन होगा, शहबाज शरीफ या शाहिद खाकान अब्बासी? आई थिंक शाहिद खाकान अब्बासी साहब होंगे। अगर मियाँ साहब ने फैसला किया तो शाहिद खाकान अब्बासी मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ के ऊपर सबकत लेंगे। लेकिन ये जो मुझे नहीं लगता कि अगली हुकूमत नून लीग की आएगी। आप देख लें कि ये इतनी ज्यादा जमातों के साथ मिल के देखिए, मैं आपको बताता हूं ना कि आज मियाँ साहब की जो हालत है और इनकी जमात की जो हालत है ना, वो मरियम बीबी की जो सियासी बसीरत का नतीजा है, और शहबाज शरीफ को इस चीज का इदराक है। जो डस्का में और आजाद कश्मीर के इलेक्शंस में हमजा और शहबाज शरीफ साहब का रोल था, वो आपको पता है कि उन्होंने उस तरीके से कैंपेनिंग वगैरह नहीं की, तो उनको पता है इस चीज का। तो इनकी तो ये इस पोजीशन में नहीं हो अभी के ये लोग जो है इतनी महंगाई और इसके बावजूद लोगों को बाहर नहीं निकाल सके, तो ये किधर इस पोजीशन में होंगे कि ये हुकूमत बने और इनका वजीर आजम आए। सही, ठीक है। नाज़रीन को वाइंड अप करते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, मामला है कि लाहौर में 2020 में ज़्यादती तशद्दुद के सबसे ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। तो हमारा सवाल ये है कि ये जराइम रोकने और ऐसे रवैयों की हौसला शिकनी के लिए किन बात की ज़रूरत है? ज़ुनैरा, बात सिर्फ लाहौर की नहीं है। कैसे दुख की बात है कि ख़वातीन के लिए गैर महफूज ममालिक की फहरिस्त में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। हैरासगी से जुड़े असबाब पर काबू पाने के लिए क्या करना होगा? देखिए, इनिशिएटिव्स तो हमें नज़र आते हैं, लेकिन वो सारे कॉस्मेटिक हैं। अगर आप लॉ पास कराते हैं कोई असेंबलीज से, तो वो सिर्फ इसलिए कराते हैं क्योंकि आप अपनी पार्टी में क्लेम कर सकें कि जी देखें हम कितने ज़्यादा इंक्लूसिव सोच रखते हैं, हमने विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये किया, हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए ये किया। बट द विल बिहाइंड द पॉलिसी वो मैटर करती है, और हमने पॉलिसी को, लॉ को कभी पॉलिसी में इम्प्लीमेंट होते नहीं देखा और पॉलिसी को कभी ऑन ग्राउंड नहीं देखा। आप देखें, लाहौर की अगर सिर्फ बात कर लें तो यहाँ कितनी पुलिस फोर्सेस हैं। रोज़ाना सड़क पे आपको पेट्रोलिंग करते हुए इतने लोग नज़र आते हैं, जितनी ट्रैफिक होती है उतनी ही बाइक्स उस स्क्वाड की होती है, उस फोर्स की होती है। बट आई हैव नेवर सीन कि उन्होंने किसी को हरास करते हुए देख के उस लड़की की हेल्प करने की कोशिश की हो, या वो लड़की नहीं है, कोई बच्चा है, वो अकेला जा रहा है और उसको कुछ लोग रोक के कुछ कह रहे हैं, तो यू हैव टू बी कॉशियस कि कोई किडनैपिंग इतनी हो रही है और चाइल्ड रेप इतना ज़्यादा हो रहा है। वो अपना यूँ लगता है जिस तरह इंजॉय कर रहे होते हैं। मेरी कुछ ऑफिशियल्स से बात हुई, मैंने कहा आपकी स्पीड इतनी कम होती है, उसके बावजूद आप लोग रुक के इंटरवीन नहीं करते मसलों में। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो पेट्रोल उतना ही मिला होता है और उसकी वजह से उन्होंने उसकी स्पीड उतनी मेंटेन करनी होती है। 2-3 और सवालों के भी जवाब ऐसे आए जिससे ये पता चला कि उनके अंदर के मैकेनिज्म जो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हैं, उनको सिर्फ अपनी फिक्र होती है, वो इनवर्ड देख रहे होते हैं, वो बाहर लॉ इन्फोर्स करने नहीं निकलते। दूसरा प्रॉब्लम है आपकी सोसाइटी पैट्रियार्कल है। आई एम वेरी सॉरी टू से कि हमारे टॉक शोज़ में कितनी ख़वातीन होती हैं,
आपकी असेंबली में कितनी ख़वातीन होती हैं? अभी तक कोटा सिस्टम मौजूद है ख़वातीन के लिए। जेंडर पैरिटी की अगर आप बात करते हैं तो आपने कितना इकोनॉमिकली एम्पावर किया है? अभी तक आपने सर्विसेज में कोटा क्यों रखा हुआ है फीमेल्स का? फिर आप क्या औरत अपने आप को सेफ महसूस करती है कि वो थाने जाके एक पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट कर सके कि मुझसे फलां बंदे ने ये किया है? इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस है। मैं आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लूँगी, आई एम सॉरी बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू मी। आपकी जेंडर वायलेंस अगर हो रही है, नेबर भी नहीं बीच में इंटरफेयर करता कि जी हमारा क्या लेना देना है। पुलिस आएगी, कहेगी आपका जाती झगड़ा है, आप इसको रिजॉल्व करें। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। किसी के ऊपर वायलेंस हो रही है, चाहे वो पेरेंट्स कर रहे हो, चाहे वो वाइफ कर रही हो, चाहे हस्बैंड कर रहा हो, उस वक्त उसको सेफ्टी फराहम करना आपका बहुत बड़ा फर्ज है। आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हम उसमें फेल हुए हैं, क्लियरली फेल हुए हैं। अभी लोग डरते हैं मोटरवे पे जाते हुए, रात को निकलते हुए। मैं लाहौर में रहती हुई विटनेस कर सकती हूँ कि सड़क पे चलने का माहौल नहीं है, आप वॉक नहीं कर सकते। सो आई डोंट नो कि इसका क्या हल है। जनरल साहब, माजी में अगर सजाएं मिली होती, इक्का दुक्का केसेस के अलावा अगर हम बात करें, आज सूरत हाल यही होती? देखिए, सजाएं देने के बाद भी ऐसे वाकयात हो सकते हैं और बहुत दफा भी आप देखें कि ज़ैनब के केस में सजाए मौत दी गई, लेकिन वाकयात उसके बाद भी हुए। असल चीज ये है कि इन चीजों के लिए आप जब किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस आपने चेक रखनी है, उसके ऊपर आपने मॉनिटरिंग वगैरह का सिस्टम करना है। लेकिन अगर आप रोजाना पुलिस के चीफ वहां बदल दें, पंजाब में जैसे बदलते रहे या लगातार, तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे उसका? ये जो वहां पे वजीर आला है, ये खुद जाके तो लाठी लेके नहीं कहीं खड़े होते ना, करना तो सब कुछ उन्हें पुलिस के जरिए। पुलिस में स्टेबिलिटी नहीं रही और वहां पे किसी एक को आप जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते, क्योंकि जो भी वहां पे आए, कुछ 6 महीने से ज्यादा तो किसी को रखा ही नहीं आप। बाद लोग तो बड़ी जल्दी जल्दी बदलते रहे। तो मेरा ख्याल है ये गवर्नेंस का इशू भी है, एक तो इंसानी रवैये, और बिल्कुल डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं भी और बढ़ती भी जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नेंस का इशू है बहुत बड़ा। सही। जब आप ये फैसला ही नहीं कर सके कि वहां के लिए सूटेबल पुलिस ऑफिसर है कौन, और अपनी सवाबदीद पे आप बदलते रहे, तो जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? आप किससे पूछ ही नहीं सकते कि भी आपके इलाके में ये आपके जो सूबा है आपका, उसमें आपके जिम्मेदारी के इलाके में रोजाना जराइम बढ़ रहे हैं। सही। वो तो कहेगा जी मुझे तो सेटल होने का ही मौका नहीं दिया आपने। तो मेरा ख्याल है ये गवर्नेंस का इशू है जिसको रिजॉल्व भी करना चाहिए। बाकी इंसानी जिबिलतें हैं जो कि इस तरह की सामने आती रहती। सही, ठीक हो गया। शौकत पराचा साहब, आपके ख्याल में क्या हमारा मुआशरा कभी इन जराइम के खिलाफ खड़ा हो सकेगा, हो पाएगा? हम तो बड़े नेक लोग हैं, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम तो पूरी दुनिया को गालियां देते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं। देखिए ना, ये बात दुरुस्त है, कॉस्मेटिक मेयर्स लिए जाते हैं, ये बात दुरुस्त है कि हर 6 महीने के बाद आईजी तब्दील कर दिया जाता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आईजी भी तब्दील कर दिया जाता है, फिर पुलिस वाले भी मरवाए जाते हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ उनमें भी है जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो फिर हम गिला किससे करें? देखिए ना, हम खुद उनको अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करते हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। दूसरी बात यह है कि मेगा सिटीज़ के हवाले से गवर्नेंस के मसाइल अपनी जगह पर, कभी हमने सोचा है कि लाहौर में जो फिर रहे हैं ये किधर से आए हैं लोग? यानी कभी लाहौर का पता होता था, आप इधर से जाते थे या मुल्तान से आए या पिंडी से जाएँ, आपको सिटी लिमिट्स का पता चलता था कि अभी लाहौर शुरू हो गया है। अब नहीं पता चलता। अब यहाँ जीटी रोड से चले जाएं, जैसे ही आप चनाब क्रॉस करेंगे ये दरिया बाउंड्रीज बन गए हैं, बाकी शहर जुड़ गए आपस में। तो क्रॉस करें आप वज़ीराबाद से लेकर लाहौर तक, आपको पता ही नहीं चलता आप किधर हैं। तो कभी हमने सोचा है कि इतनी पॉपुलेशन की ज़रूरियात हैं, इतनी पॉपुलेशन का साइकोलॉजिकल एक उनका अपना मेकअप है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? तो ये बड़ी एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए इन चीज़ों को ख़त्म। महज कानून पास करने से या हमारे टॉक शो से ये मामला हल नहीं होने वाला। दूसरा, कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम आए और अभी महंगाई आई है, जिसके घर में बच्चे मर रहे हैं भूख से, वो ये सोचेगा कि मैं डाका ना डालूं, मैं चोरी ना करूं।
ऊपर से हम मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, पुलिस किसी को मारती है तो हम कहते हैं जी इंसानी हकूक की पामाली हो गई। तो इसके लिए जो चैलेंज जितना बड़ा बना है हमारी ओवर पॉपुलेशन की वजह से, पॉपुलेशन और फिर पूरे पंजाब से अगर आप सुबह 4 बजे लाहौर घुस रहे हो तो आपको 100 बसें नजर आती हैं, पूरे पंजाब से लोग आते हैं, वो उन्होंने खाना है, उन्होंने रहना है, तो ये सारा सेटअप जो है ये वो रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, सारे सेटअप की वजह से ये रिजल्ट हमें मिल रहा है। अतर, आपके ख्याल में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के लिए हुकूमत को क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं बात करूंगा, फिर शायद लोगों को बुरा लगे, मैं ओवरऑल माशरती जो हमारे रवैये हैं ना उनकी तरफ बात करूंगा। अभी तक हम विक्टिम को ब्लेम करने की मेंटालिटी में, ये किसी एक हुकूमत का या किसी एक इदारे का मसला नहीं है, ये हमारे पूरे माशरे का मसला है। हम बनते सबसे बड़े आशिक हैं, हम बनते सबसे बड़े मुसलमान हैं, जो आपको ना आप दूध वहां पे असली मिलता है, ना पूरे माशरे में कोई चीज असली मिलती है। ख्वातीन जिनका इतना बड़ा मुकाम है आपके मजहब के अंदर, जिसके पाँव के नीचे जन्नत रखी है अल्लाह ने, वो ख्वातीन आपके बाहर सड़कों के ऊपर महफूज नहीं। खातून अकेली कहीं बाहर नहीं जा सकती है, आप चले सड़क पे नहीं जा सकती। पूरे पाकिस्तान में मुझे एक थाना ऐसा बता दें जहां पे रात को अकेली खातून जाके FIR दर्ज करवा दे और वो खुद को महफूज समझे। तो इसमें हुकूमत को मैं क्या कहूं और अपोजिशन को मैं क्या कहूं, हमारा पूरा मुआशरा ही ऐसा है कि हमने ख्वातीन के लिए तो बिल्कुल जगह तंग कर दी है। अगर ईद का मौका आए तो हमारी न्यूज रिपोर्टिंग क्या हो रही होती है, मन चले साहिल समुंदर पे आ गए, मन चले मरी चले गए। ख्वातीन को तो हम अपने सोशल उससे पूरे सिस्टम से एक्सक्लूड करना चाहते हैं। फिर जो ख्वातीन हमें नजर आती हैं हमारी सियासत के अंदर, उनका भी बिल्कुल डिस्कनेक्ट है आम ख्वातीन के साथ। वो ख्वातीन जिनको मसाइल होते हैं, जिनको हरासगी का सामना होता है, और पाकिस्तान के अंदर जितने मसाइल ख्वातीन को हैं, जितनी जेंडर बायस होती है कहीं पे नहीं होती, इससे कोई दो राय नहीं है। जितना मर्जी लोग कहते रहे कि जी हमारे माशरे में खातून को बड़ी इज्जत दी जाती है, हमारे माशरे में खातून की जिंदगी अजाब होती है। आप खातून से पूछे ना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठती है, किस तरीके से हर कोई उसको देख रहा होता है, किस तरीके से उसको हरास किया जा रहा होता है। तो ये हमारे पूरे माशरे की कहानी है, लेकिन इस हुकूमत ने भी कोई इंसाफ नहीं किया। ये जो चाइल्ड मैरिज एक्ट था उसके अंदर इनका रवैया क्या था, तो इनकी तो वैसे ही कानून साजी बड़ी रिग्रेसिव किस्म की है। एक कानून लेके आई है मलिका बुखारी साहिबा, देखें अब आगे क्या करती है हुकूमत। ठीक है, मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, किस तरह से ठीक किए जाए माशरती रवैये? देखिए, आपने 2020 कहा, मैंने उसके बाद 2021 के फिगर्स लिए, तो अगर 2020 में 550 वाक़यात हरासमेंट के थे लाहौर में, तो 2021 में 588 हैं। इसका मतलब है कि 2020 से 2021 से हरासमेंट के वाक़यात में इजाफा हुआ है, कोई कमी नहीं हुई है। पहली बात तो ये है, जो कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है। लेकिन मैं एक मुख्तलिफ बात करना चाहता हूँ। देखिए, हम देख रहे हैं कि ख़वातीन मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रही हैं, अपना नाम पैदा कर रही हैं, मीडिया में आ रही हैं, फ़ौज में आ रही हैं, बैंक्स में आ रही हैं, ज़िंदगी के हर शोबे में हमें ख़वातीन आगे नज़र आती हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हमें काम करने वाली ख़वातीन भी नज़र आती हैं। लेकिन हमारी बेस क्या है? बेस है स्कूल्स। स्कूल्स में हमने को एजुकेशन बंद कर दी है। जब हम बच्चों को इकट्ठे रहना नहीं सिखाएंगे कि मर्द, लड़के और लड़की ने इकट्ठे कैसे पढ़ना है, इकट्ठे बड़े कैसे होना है, और हम स्कूलों में को एजुकेशन ख़त्म कर देंगे, कॉलेजेस में को एजुकेशन ख़त्म कर देंगे, तो बचपन से वो तरबियत कैसे होगी कि आप दोनों ने इकट्ठे माशरे में गुजारा कैसे करना है। सारी उम्र तो मर्द, लड़कों ने अलग पढ़ा है, लड़कियों ने अलग पढ़ा है, और दफ्तर में जाके इकट्ठे हो जाती हैं। एक कॉन्सेप्ट ही नहीं होता इकट्ठे काम करने का, इकट्ठे पढ़ने का, एक जगह रहने का, एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ज़ियाउल हक की इस्लामाइजेशन में जो इस मुल्क में को एजुकेशन का कल्चर ख़त्म किया स्कूलों से, कॉलेजेस से, उसने हमारे माशरे को बहुत नुकसान पहुँचाया है। हमारे बच्चे को, हमारे नौजवानों को बिल्कुल इल्म ही नहीं है कि उन्होंने ख़वातीन के साथ कैसे पेश आना है, क्योंकि उनका इंटरेक्शन ही नहीं होता ख़वातीन के साथ। वो घर की ख़वातीन को तो सप्रेस करते ही करते हैं, बाहर अपने स्कूलों, कॉलेजेस, तालीमी इदारों में उनका कोई इंटरेक्शन ही नहीं है ख़वातीन के साथ। इसलिए मैं समझता हूँ यकदम प्रोफेशनल लाइफ में आके पैदा होता है, जिसके मसाइल हमारे सामने हैं, सड़कों पे नज़र आती हैं, उसके मसाइल हमारे सामने हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इस मुल्क के बच्चों को और बच्चियों को इकट्ठे रहना सिखाने के लिए स्कूल में को एजुकेशन दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, वरना ये मसाइल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सुनहरा, लाहौर का अगर ये हाल है तो बाकी सूबों में क्या हाल होगा?
एब्सोल्युटली आप ठीक कह रही हैं कि अगर लाहौर का ये हाल है, और मैं तो इससे बढ़ के बात करूंगी, मुझे लगता है हमारी सोसाइटी रेडिकलाइज हो रही है बहुत ज़्यादा, स्पेशली यूथ। और जिस तरह की ड्रग्स मैंने स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में देखी हैं ओपनली यूज़ होती हुई, और जिस तरीके से वो फैल रही है, और जितना मिलिटराइज्ड वर्जन ऑफ सोसाइटी हमने वो श्रीलंका की शहरी के साथ होते हुए देखा, इस सबको अगर इकट्ठा करें तो लगता यही है कि बहुत सख्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। बहुत ही सख्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।